मंदिर से अपने घर पर पहुंची ही थी कि प्राची बहू ने आकर कहा, मम्मी जी, उस दिन जब हम बाजार से आ रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड मिली थी जिसने अपना नया पार्लर खोला है। उसने मुझे अपना कार्ड दिया था और उस समय आपका पर्स मेरे हाथ में था, तो मैंने आपके पर्स में ही वो कार्ड डाल दिया था। प्लीज़ ज़रा आप देख लीजिए ना, अगर मिल जाए तो। तब तक मैं आटा गूंथ कर आती हूँ। देखती हूँ बेटा। इतना कहकर मैं भी अपने पर्स में वो कार्ड ढूंढने लगी। तभी ना चाहते हुए थोड़ी देर पहले की घटना आंखों के आगे आ गई। दरअसल अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले ही सामने वाले घर से निकलती हुई शर्मा जी की बड़ी बहू शिवानी ने मुझे आवाज दी, आंटी एक मिनट सुनिए जरा। हाँ बेटा, कुछ काम है? मैंने पीछे मुड़कर कहा। आंटी आप तो जानते ही हैं ना कि हम लोग 2 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और मुझे दरअसल पार्लर जाना है अर्जेंट। तो आसपास पार्लर कहाँ है, बता सकते हैं क्या? शिवानी ने अपनी बढ़ी हुई आईब्रो की तरफ इशारा करके धीरे से कहा, बेटा ऐसे बताऊंगी ना तो थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसा करो, ये नीलिमा है ना तुम्हारे पास में जो रहती है, इसे लेकर चली जाओ, वरना फालतू परेशान होंगी। इतना कहकर मैं घर के अंदर चली गई, या यूं कह सकते कि वहां से भाग गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में शिवानी को पार्लर जाने की क्या जरूरत आन पड़ी है। सच में इंसान संवेदन शून्य होता जा रहा है। कल ही शिवानी के ससुर जी की मृत्यु हुई है और आज वह पार्लर जाना चाहती है ताकि कल तीये की बैठक में उसके बड़े हुए आईब्रो उसकी सुंदरता को कम ना कर दे। तभी याद आया कि पिछले महीने गाजियाबाद वाले फूफा जी की मौत पर भी तो कुछ इसी तरीके का तमाशा किया था उनके परिवार वालों ने। उन्होंने तो पगड़ी रस्म के दिन पहनने के लिए स्पेशल कपड़े सिलवाए थे, जैसे शादियों में सिलवाए जाते हैं ना, बाप बेटे का एक जैसा ड्रेस और देवरानियों की एक जैसी ड्रेस, माँ बेटी की एक जैसी ड्रेस। अरे इनकी बहू ने तो सेम साड़ी पहनकर सेम पैटर्न में स्टाइलिश ब्लाउज बनवाए थे, मानो अपने ससुर जी की पगड़ी रस्म ना हो रही हो, बल्कि छोटे देवर की शादी की पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस बनवाई हो। हद तो तब हो गई जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी कि ये साड़ी तो हमने पहले ही बनवा कर रखी थी और डिजाइनर ब्लाउज सिलवा लिया था। लाइट कलर है तो शौक में भी काम आ जाएगा और डिजाइनर साड़ी है तो पार्टी में भी काम आ जाएगी। हालांकि प्राची ने एक बहुत ही मामूली सी बात कही थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी बात सुनकर मन में अजीब से ख्याल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी अपने पापा जी की बरसी पर पार्लर जा रही हो। नहीं नहीं, प्रिया बहू ऐसा नहीं करेगी। गम के माहौल में यूं तैयार होकर पार्लर जाना, इतनी संवेदनशील नहीं है मेरी प्रिया बहू। लेकिन फिर भी वक्त का क्या भरोसा, दूसरों को देखकर कहीं प्रिया। मन दोनों तरफ गोते लगा रहा था। कभी प्रिया को सही ठहरा रहा था तो कभी कहता कि उसे भी दुनिया की हवा लग गई है। खैर, पर्स में से वो कार्ड ढूंढ कर निकाला और प्रिया को दे दिया। थोड़ी देर बाद प्रिया की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ फरा, पार्लर तो जाना है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी मम्मी जी को भेज रही हूँ। दरअसल ना उनके पैरों में बहुत दर्द है, तो सोच रही हूँ पेडिक्योर करवा ले, थोड़ी राहत मिलेगी। अरे नहीं नहीं, ये कहाँ मानने वाली है, मुझे तो इन्हें जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, कल शाम को पक्का भेज दूंगी। अरे नहीं मानी तो मैं भी साथ में आ जाऊंगी। चल ठीक है, बाय। प्रिया अपनी उसी सहेली से बात कर रही थी जिसका नंबर उस कार्ड पर था। उसकी बातें सुनकर मन को बहुत तसल्ली मिली कि प्रिया संवेदनशील नहीं है, और साथ ही साथ आत्मग्लानि भी हो रही थी कि बिना कुछ भी जाने समझे मैंने प्रिया के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, जबकि वह तो मेरी ही भलाई के बारे में सोच रही थी। खैर, प्रिया तो संवेदनशील नहीं है, लेकिन आज ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर ये संवेदना खत्म हो चुकी है। क्या आपकी भी मुलाकात हुई है कुछ इसी तरीके के लोगों से, जिनके अंदर की संवेदना इसी तरीके से खत्म हो चुकी है? खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।